कुसुमपुर पहाड़ों का गहना। हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा गांव था। इसका नाम कुसुमपुर था। यह गांव ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सरल और मेहनती थे। वे प्रकृति से प्यार करते थे। गांव में एक छोटी सी नदी बहती थी। नदी के किनारे रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। कुसुमपुर एक सुंदर और शांत जगह थी। गांव में एक छोटा सा स्कूल था। बच्चे स्कूल जाना पसंद करते थे। वे खेलते कूदते और पढ़ते लिखते थे। गांव के लोग मेले का बेसब्री से इंतजार करते थे। मेले में नाच गाना और खाने पीने का बहुत सामान होता था। लोग नए कपड़े और गहने खरीदते थे। बच्चों के लिए खिलौने और मिठाइयां होती थी। मेला खुशियों का समय होता था। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे। वे दुख सुख में साथ रहते थे। उनके बीच प्यार और भाईचारा था। कुसुमपुर एक आदर्श गांव था। यहां जिंदगी धीमी और शांत बहती थी। कुसुमपुर में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत ही मिलनसार और हंसमुख थी। उसके बाल काले और घने थे। उसकी आंखें चमकदार थीं। राधा हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहती थी। वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी। विजय राधा का सबसे अच्छा दोस्त था। वे दोनों बचपन से ही साथ खेले और बड़े हुए थे। विजय एक दयालु और ईमानदार लड़का था। वह हमेशा राधा की रक्षा करता था। वे दोनों साथ में स्कूल जाते थे। वे एक दूसरे के साथ अपने सारे दुख सुख बांटते थे। राधा और विजय का रिश्ता बहुत ही खास था। वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे। उनके बीच एक गहरा और अटूट बंधन था। वे हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते थे। राधा का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक किसान थे। उनकी खेती बहुत छोटी थी। उनकी आमदनी बहुत कम होती थी। राधा की मां बीमार रहती थी। उनका इलाज बहुत महंगा था। राधा अपने परिवार की मदद करना चाहती थी। वह स्कूल के बाद अपने पिता के साथ खेतों में काम करती थी। वह अपनी मां की देखभाल भी करती थी। राधा बहुत मेहनती थी। वह कभी भी शिकायत नहीं करती थी। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन राधा ने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी। वह जानती थी कि मुश्किल समय में भी खुश रहना जरूरी है। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। गांव में मेला लगा था। चारों तरफ रौनक और चहल पहल थी। लोग नए कपड़े पहने हुए थे। बच्चे खिलौने और मिठाइयां खरीद रहे थे। हवा में खुशी और उत्साह का माहौल था। राधा भी मेला देखने गई थी। वह अपनी मां के लिए एक खूबसूरत शॉल खरीदना चाहती थी। उसने एक दुकान पर एक शॉल देखी। वह शॉल बहुत ही सुंदर और मुलायम थी। राधा को वह शॉल बहुत पसंद आई, लेकिन राधा के पास शॉल खरीदने के पैसे नहीं थे। वह उदास हो गई। विजय ने राधा को उदास देखा तो उससे कारण पूछा। राधा ने उसे सारी बात बता दी। सेक्शन 5, प्रकृति का कहर। अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। देखते ही देखते जोरदार बारिश होने लगी। नदी का पानी बढ़ने लगा। गांव में बाढ़ आ गई। लोग घबरा गए। वे अपने घरों से बाहर भागने लगे। पानी सब कुछ बहा ले जा रहा था। राधा का घर भी बाढ़ में बह गया। राधा और उसका परिवार बेघर हो गया। राधा बहुत डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके पास न तो घर था और न ही खाने को अनाज। उसकी मां की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। सेक्शन 6, साहस और मदद का हाथ। विजय ने राधा और उसके परिवार को मुसीबत में देखा तो तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ा। उसने उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उसने उन्हें खाने के लिए कुछ सामान दिया। विजय ने राधा के परिवार की हर संभव मदद की। विजय ने राधा के माता पिता को सांत्वना दी। उसने राधा से कहा कि वह हिम्मत न हारे। उसने राधा को आश्वासन दिया कि वह हमेशा उसके साथ है। विजय की बातों से राधा को थोड़ी हिम्मत आई। बाढ़ का पानी उतरने लगा। लोग अपने घरों को लौटने लगे, लेकिन राधा का घर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। सेक्शन 7, नई शुरुआत। विजय ने राधा और उसके परिवार को अपने घर चलने के लिए कहा। राधा के माता पिता विजय की दरियादिली देखकर भावुक हो गए। उन्होंने विजय को धन्यवाद दिया। राधा भी विजय की आभारी थी। विजय और उसके परिवार ने राधा और उसके परिवार का बहुत ख्याल रखा। उन्होंने उन्हें अपने घर में जगह दी। उन्होंने उन्हें नए कपड़े और खाने को दिया। विजय ने राधा के पिता को काम खोजने में मदद की। धीरे धीरे जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। राधा और विजय ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा।
वे एक दूसरे के लिए ताकत बने रहे। सेक्शन 8, दोस्ती से प्यार तक। समय के साथ साथ राधा और विजय की दोस्ती और गहरी होती गई। वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि प्यार है। एक दिन विजय ने राधा को अपने दिल की बात बताई। उसने राधा से कहा कि वह उससे बहुत प्यार करता है। राधा भी विजय से प्यार करती थी। उसने विजय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सेक्शन 9, आशा की किरण। राधा और विजय ने शादी कर ली। उनकी शादी पूरे गांव में धूमधाम से हुई। सभी लोग खुश थे। राधा और विजय एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। उन्होंने मिलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। उन्होंने कभी भी अपने सपने देखना नहीं छोड़ा। उन्होंने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। राधा और विजय की कहानी सच्चे प्यार और दोस्ती की कहानी थी। उनकी कहानी लोगों को प्रेरणा देती थी।